दोस्तों, आपके एरिया में भी कोई न कोई किराना दुकानदार ऐसा ज़रूर होगा कि जिसकी दुकान पर उस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जाते हैं, जबकि उन ग्राहक के पास आसपास की दूसरी दुकानों का ऑप्शन भी होता है। तो आखिर वो किराना दुकानदार ऐसा क्या करता है कि ग्राहक दूसरी दुकानें छोड़कर उसी की दुकान पर जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किराना क्लब एट पीके शॉप पर। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने किराना दुकान किया हुआ है या फिर आप किराना दुकान करने के लिए सोच रहे हैं। कोई आदमी अगर नया बिजनेस करना चाहता है तो उसके दिमाग में कम से कम एक बार तो किराना दुकान करने का ख्याल ज़रूर आता है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो दिमाग में ज़रूर बैठा लेनी चाहिए कि किराना की दुकान लंबे समय तक चलाए रखना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर जब आप अकेले व्यक्ति हों अपनी दुकान चलाने के लिए। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए तो कुछ नियम ऐसे होते हैं किराना दुकान में जो कि हर किराना दुकानदार को अप्लाई करना चाहिए। इस बिजनेस में 50% आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और 50% आपके बेचने का तरीका आपके ग्राहक को रेगुलर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट की कीमतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किराना दुकान में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कि डेली बिकते हैं, नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन बिकते हैं, जैसे कि दाल, तेल, चीनी, डिटर्जेंट पाउडर। तो इन डेली रनिंग आइटम पर आपको केवल 2% ही प्रॉफिट लेना चाहिए। इतना बहुत है, क्योंकि ये ऐसे आइटम होते हैं जिनका रेट कस्टमर को अच्छे से पता होता है। इसके अलावा आप उन आइटम पर ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं जो कि थोड़ा धीरे धीरे बिकते हैं, जैसे टूथब्रश है, सूखे मेवे जैसे काजू बादाम और बेसन, मैदा, बहुत सारी चीज़ें। अगले पॉइंट में बात करें तो ज़माना अब डिजिटल हो गया है। अब कस्टमर थोड़ा चमक धमक चाहते हैं, तो आपको अपनी दुकान को आकर्षक बनाने की ज़रूरत है। कैसे कर सकते हैं काम? सबसे पहले तो लाइटिंग बढ़िया रखिए अपनी दुकान में, क्योंकि देखिए दिन में तो काम चल जाता है, लेकिन रात में अगर कस्टमर दुकान में रखा सामान ठीक से नहीं देख पाता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो रोशनी की व्यवस्था बढ़िया रखिए अपनी दुकान में। इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था करिए। साउंड बॉक्स रखिए अपनी दुकान में, क्योंकि कस्टमर अगर पेमेंट करे तो वो साउंड बॉक्स मशीन तुरंत बता दे कि पेटीएम पर 20 रुपये प्राप्त हुए हैं। अच्छा लगता है इससे ग्राहक को पेमेंट करने में। अगला पॉइंट आता है कि आपको सारी वैरायटी के सामान रखनी चाहिए अपनी दुकान में। मतलब कि अगर कस्टमर सामान लेने आए तो वो ये पहले ही सोच ले कि जो सामान कहीं नहीं मिलेगा वो आपकी दुकान में ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टॉक रखिए अपने पास, लेकिन इतना कम भी मत रखिए कि ज़रूरत के समय वो मिले ही ना। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी दुकानदारों को पसंद नहीं होता है, लेकिन ये भी सच है कि इसके बिना आप ज़्यादा ग्राहकों को अपनी दुकान पर नहीं बुला सकते। मैं बात कर रहा हूँ ग्राहकों को उधारी देने के बारे में। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना उधार दिए आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें या ना चाहें आपको अपनी दुकान में कस्टमर को उधार देना ही पड़ेगा। पर इस बात की पहचान आपको होनी चाहिए कि कौन सा ग्राहक रेगुलर है आपके यहाँ। अच्छे और ईमानदार ग्राहक को ही उधार में सामान दीजिए। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि अगर कोई नया ग्राहक किसी दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार क्या करता है कि शुरुआत में तो उस ग्राहक को बाकी दुकानों से कम रेट में सामान देंगे, लेकिन अगर वो ग्राहक रेगुलर आने लग जाए तो फिर रेट वही कर देते हैं।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लंबे समय तक उस ग्राहक को कम रेट में ही सामान देना है, क्योंकि देखिए ग्राहक भी बहुत चालाक हो गए आजकल। जैसे ही आप अपने सामान का रेट बढ़ा देते हैं, ग्राहक तुरंत समझ जाता है और आपकी दुकान छोड़कर दूसरी दुकान पर चला जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पाने के लिए आपको उनके साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। कोई सामान आप उनको बेच रहे हैं तो उसके बारे में सही जानकारी दीजिए कि प्रोडक्ट कैसा है, कितना चलेगा, सब कुछ। क्योंकि देखिए किराना दुकान में कम बेचकर ज़्यादा कमाना ठीक नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेचकर कम कमाना अच्छी बात है। मतलब कि प्रॉफिट आप भले ही कम लें, लेकिन टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।